कहाँ एमपी से आया हुआ विश्वकर्मा और कहाँ तुम एडिटर बनोगे, है ना। अगर शर्मा कुछ और नाम होता तो अब तक अपन नौकरी कर रहे होते डंकी की चोट। फिर हम पकोड़े बेचने लग गए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकोड़े बेचना भी एक रोजगार है। आपको ये भी लग रहा होगा कि बहुत लोग क्या कुछ बोल रहे होंगे। दिक्कत हो गई कि ये फूले और अम्बेडकर की फोटो कैसे लग गई। जातिवादी मीडिया तो है ही सही, मैं तो खुल के कहता हूँ कि है। नहीं तो कुछ ही जाति के लोग छोटी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे, सब पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आप नौकरी नहीं दे रहे हो ना तो मैं मर नहीं जाऊंगा। कुव्वत है मेरे पास काम करने की, अपने वजूद पर भरोसा है मुझे। अब लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में अब फर्क नहीं पड़ता। 4 लोग बुरा कहते हैं तो 8 लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। फिर हम चाय वाले हो गए क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि चाय बेचो, है ना। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा में हूं और इस यात्रा के क्रम में आप देख रहे हैं शानदार नदी का पानी यहां बह रहा है और हम तीर्थन घाटी में हैं, तीर्थन वैली में। लेकिन मुझे लगा कि एक शख्स से आप लोगों को रूबरू कराना ज़रूरी है क्योंकि उस शख्स ने उस संघर्ष के रास्ते को चुना है जिस रास्ते पर कई बार लोगों को लग जाता है कि क्या कहेंगे लोग। मेरे अजीज मित्र भी हैं ददन विश्वकर्मा, हम लोग आईएमसी में साथ में पढ़े हुए हैं, कई बड़े बड़े चैनलों में काम भी किया। इस समय पूरे देश में सोशल मीडिया में पत्रकार पोहा वाला नाम से चर्चित भी हैं। तो ददन भाई, मुझे तो चीज़ें पता ही हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि दर्शकों को इसलिए ये बात पता चले कि जिन लोगों का मनोबल टूट जाता है, सिस्टम में इतना जातिवाद घुसा हुआ है, सिस्टम में इस तरह के लोग घुसे हुए हैं, हमें बढ़ना नहीं देना चाहते, हमें ये नहीं करने देना चाहते और टूट के बैठ जाते हैं। लेकिन ददन ने टूटने की बजाय एक नया रास्ता चुना। तो पहले तो ये बताइए कि पत्रकार पोहा वाला आपने शुरू किया ठीक ऐसे जगह पर जहां मीडिया जगत के तमाम सारे बिल्कुल ऑफिसेस हैं। हाँ। आज तक सामने है, जी न्यूज़ बगल में है, नवारा टाइम्स भी वहीं पर है, बिल्कुल, है ना। हाँ, दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि क्लाउड किचन कर लिया जाए, ये कर लिया जाए, लेकिन मैंने इसलिए उस स्थान को चुना ना ताकि ऐसे संपादक या ऐसे जो लोग हैं जो दम भरते हैं कि हम ही सर्वो सर्वा हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हीं की छाती पे मूंग डाला जाए। सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने उनको बताना चाहता हूँ कि देखो, आप नौकरी नहीं दे रहे हो ना तो मैं मर नहीं जाऊँगा। कुव्वत है मेरे पास काम करने की। हाँ, कीबोर्ड नहीं पीटूंगा। आप मेरा लिखना, पढ़ना, बोलना बंद कर देंगे, मेरा हुनर मुझसे नहीं छीन पाएंगे ना। तो मेरा हुनर मुझे आता था नीरज भाई पटेल, मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता था और मैंने सोचा कि अगर ये हुनर आता है तो अगर वहाँ एंट्री नहीं है तो इस हुनर के जरिए भी एंट्री की जा सकती है ना। सबको पता तो लगे ना कि है क्या, सबको कहानी पता चलेगी तो सबको समझ ही आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। तो इसलिए मैंने फिल्म सिटी में वो अड्डा मैंने चुना था जहाँ सारे पत्रकार, बड़े बड़े मठाधीश जी, तो सामाजिक न्याय का ठेका लिए रहते हैं, हाँ, हैं अपने आप को सो कॉल्ड दिखाते हैं कि हम कितने लिबरल हैं, बिल्कुल उन्हीं के सामने छाती पर। हाँ बिल्कुल। अब उसको जो भी कहना हो, एक ये तो मुहावरा था, जो भी कहना हो, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल मेरा निर्णय एक तरह से ठीक भी था। सपोर्ट भी अच्छा मिला, सपोर्ट अच्छा मिला, लेकिन उसके पहले लेग पुलिंग बहुत हुई। दिक्कत इसलिए भी हुई कि दिक्कत आपको शासन से होगी, प्रशासन से होगी, इसके बावजूद बड़ी जो दिक्कत हुई वो 2-3 ऑफिसेस के बड़े बड़े पत्रकारों से भी हुई। अच्छा, कि ये बड़ा नाम क्यों रख लिया, पत्रकार पोहा वाला क्यों रखा, अच्छा, हमारी इज्जत खराब हो रही है, ये है वो है। खैर, वो उनका अपना सोचना था। तो मैंने कहा कि ये मेरा अपना स्टार्टअप है, मेरी अपनी सोच है कि मुझे क्या नाम रखना है। आप मुझे थोड़ी खारिज कर सकते हो, आप मुझे चैनलों से, मीडिया हाउसेस से खारिज कर दो, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या नाम रखना चाहता हूँ, वो आप खारिज नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उस नाम को मैंने मतलब सम्मान से नौकरी भी नहीं करने देंगे और वो नाम भी इस्तेमाल नाम नहीं भी करने नहीं, देंगे। वो हुआ कुछ। लेकिन जब बाद में समझ आ गया लोगों को कि कई लोगों ने आया कि वो पर्चा मोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, 2-4 दिन हमको मैंने मोड़ा, फिर मैंने कहा कि नहीं मोड़ना है। अच्छा, उसकी वजह ये भी थी कि एक पर्चा में कई बार दिक्कत हो गई। हालांकि चूंकि जातिवादी मीडिया तो है ही सही, मैं तो खुल के कहता हूँ कि है सही। नहीं तो कुछ ही जाति के लोग छोटी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे, सब पोस्ट पे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रोको मत ना। दिक्कत हो गई कि ये फूले और अम्बेडकर की फोटो कैसे लग गई, तो इसलिए तो अभी भी लगी है। हाँ, तो लगी है।
मैं तो कहता हूँ कि लगी है। कई चार लोग बुरा कहते हैं तो 8 लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, करते हैं। क्योंकि फूले हैं, अम्बेडकर है। ये किसी एक समाज के या किसी एक व्यक्ति के या किसी देश के विचार हैं, इनसे निकला हुआ है, इसलिए वो रखा हुआ था। और अभी भी सब ठीक ठाक है। बाद में लोग बहुत सम्मान करने लगे उस मेहनत को देख के, नीरज भाई पटेल, उस मेहनत को देख के लोग सम्मान करने लगे। अब वो मैटर नहीं है कि फूले लगे अम्बेडकर लगे, अब उनको पता है कि ददन विश्वकर्मा है। 2010-11 में हम लोगों ने आईएमसी पास आउट किया। इसके बाद ये बता दीजिए जरूर किन किन संस्थानों में रहे अभी? देखिए, मेरी यात्रा शुरू होती पत्रकारिता की 2007 से, जब मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस में था। और मेरे स्कूल में गुरु हुआ करते थे सक्सेना सर, उन्होंने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, बीएससी कंप्यूटर, एमसीए, फलाना ढिमका तो सब करते हैं, कुछ ऐसा करो जिससे समाज का, हमारे शहर का नाम रोशन हो, पत्रकारिता करो। मैंने उनसे पूछा तो बोले पत्रकारिता करो। तो मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया। फिर मैं लग गया कि देश का बढ़िया संस्थान कहाँ है जहाँ से पत्रकारिता की जाए। उस दौरान पता चला आईएमसी है। आईएमसी में मैं 2009 के लिए आया। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता नहीं होगा। आईएमसी 2009 में भी मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ मेरा, रिटर्न हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ। तो मैं बोला छोड़ देते हैं। फिर मैं माखनलाल से करता रहा इंदौर में, और उसी के दौरान माखनलाल में मैंने किया। वहीं से इंदौर बीट मैगजीन में काम भी करता था और अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई भी करता था, अपने एक क्लास पढ़ाता भी था। आईएमसी आया, पत्रिका में प्लेसमेंट हुआ, इंदौर गए। इंदौर के बाद नौकरी, साल 6 महीना नौकरी करी। फिर वहाँ से नौकरी छूटी, भास्कर अम्बाला पहुँचा, 2-2.5 साल वहाँ काम किया। एनबीटी पहुँचा, 2-2.5 साल वहाँ काम किया, 2014 तक, 16 तक। 16 में फिर मैंने नौकरी वहाँ से छोड़ के आज तक डिजिटल में गया। फूड की वेबसाइट थी वो संभालने। आज तक डिजिटल में 2020 तक मैंने काम किया। जनवरी 2020 में मैंने छोड़ा, जी न्यूज़ पहुँचा। जी न्यूज़ में पहुँचा मैं, मेरे पास डिजिटल था, 7-8 स्टेट का डिजिटल था, एमपी, सीजी, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर, इन सब का डिजिटल था। हमने अच्छा काम किया। उस जी न्यूज़ की एक और अच्छी बात बता देता हूँ, हालांकि लोगों को लगता है कि यार ये गाली ही देता रहता, नहीं है। जी न्यूज़ ने मेरे काम को जितना अप्रिशिएट किया, वो जी न्यूज़ था। दिलीप तिवारी सीईओ थे जो मुझे लेके गए थे। आप मानोगे कि 28%, 26% और 18%, ये मेरे 2 साल के करियर में इंक्रीमेंट थे। मेरी सैलरी जस्ट डबल पहुंच गई थी। डबल इसलिए नहीं पहुंची थी कि मेरा नाम ददन विश्वकर्मा है, दिलीप तिवारी ले गया है। हमने जी न्यूज़ को नंबर 1 तक पहुंचाया था, डिजिटल की टीम को। डिजिटल टीम को जी। इसके बाद फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जी न्यूज़ ने अचानक से हटा दिया? देखिए नीरज भाई, कभी कभी ना कुछ लोग होते हैं, उनको आपके काम से, आपके नाम से दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स, प्लस नाम भी ऐसा है। कहाँ एमपी से आया हुआ विश्वकर्मा और कहाँ तुम एडिटर बनोगे, है ना। तो फिर वो जाल बिछाने लग गए कि इसको कैसे निकाला जाए। तो वो सब प्रोपोगंडा रच के ले ऑफ कर दिया गया। ले ऑफ कर दिया 15 दिसंबर 2022 में। मेरा नाम अच्छा था, मुझे नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं। तीसरे दिन नौकरी मेरी देश के सबसे बड़े संस्थान में, मान लो कि बातचीत शुरू हो गई। और लगते लगते मतलब ये हुआ कि पहले नीचे वाले ने इंटरव्यू किया, फिर 2 लोगों ने इंटरव्यू किया, फिर संपादक जी ने इंटरव्यू किया, सब ओके है। ये प्रोसेस 23 तारीख तक है। 15 दिसंबर से 7 दिन के अंदर में 23 को हो गया। 27 को मेरे पास एचआर का कॉल आ गया कि आप अपना सब चीज़ें शेयर कर दीजिए, डॉक्यूमेंटों वगैरह। हम एक वो प्रोफार्मा भेजते हैं कि कितना सैलरी देंगे, तामझाम। अब मैं वेट करता रह गया। मैंने दूसरी जगह फिर इंटरव्यूज़ वगैरह देना बंद कर दिए। भाई जब एक जगह हो रहा तो दूसरी जगह क्यों करना। अब उसमें 1-2 अड़ंगे लग गए। अब वो अड़ंगे मुझे नहीं पता थे। फिर पॉलिटिक्स हो गई यहाँ पर। बहरहाल छोड़ देते हैं। ये प्रोपोगंडा रचा गया। मैं उस कॉल का वेट करते 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 मैंने 1.5 महीने लगाए, नहीं हुआ। थक हार के इस देश के जितने बड़े संस्थान हैं, सब जगह अपने पहचान के, अपने आईएमसी से निकले हुए संपादक है ना, सबको ट्राई किया। ऐसा तो नहीं ट्राई नहीं किया होगा, या ऐसा तो नहीं है लोगों ने जाना नहीं होगा। लेकिन या तो उनकी मजबूरी होगी या तो मेरा कुछ बदनसीबी होगी। खैर अपनी बदनसीबी मान लेते हैं, ख़त्म बात है। भाई संपादक लोगों का है क्या है। अगर शर्मा कुछ और नाम होता तब तक अपन नौकरी कर रहे होते डंकी की चोट पे। मैं तो डंकी की चोट पे कहता हूँ। तो हो गया, नहीं हुआ। प्रेगनेंसी तो थी, तो हमने सोचा कि किसी न तरीके से नौकरी मिल जाए तो हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस ख़त्म हो जाए, नहीं हुआ। नीरज भाई पटेल, मैं बताऊँ 18 मार्च को
फिर मैंने सोचा कि अब पैसे हाथ में है नहीं, रोजी रोटी का 18 साधन। मार्च? 18 मार्च 2023। इस बीच फरवरी में बेटी हो गई, सब कुछ हो गया, लेन देन तामझाम कैसे कैसे मैनेज किया वो सिर्फ ददन विश्वकर्मा जानता है, किसी को बताने की अब ज़रूरत नहीं है। तो फिर नीरज जी हमने क्या किया कि 18 मार्च को तय किया, 19 को पुराना एक वो लिया, क्या बोलते हैं काउंटर, वो उठवाया, वो रखा, बैनर वैनर छपवाया और 20 तारीख से अपना धंधा शुरू कर दिया। अब धंधे से आ गए। धंधे में मेहनत बहुत है नीरज भाई पटेल। इसमें तो कोई शक नहीं है, 2 साल हो गए, मैं तो खुद समझता हूँ। 2 साल हो गए। आपको बता दूं कि मैंने 2 साल में सर्दी बरसात धूप छाँव कुछ नहीं देखा है। 5 बजे अलार्म बजनी है तो बजनी है, बाहर बिजली कड़क रही हो, ददन विश्वकर्मा को उठना है, 5 बजे उठना है। उठ के सांभर तैयार करेगा, चटनी बनाएगा, पोहा तैयार करेगा, बाकी सब तीन ताम सब करके 6:30 7 8 बजे तक वो फिर मसाला तैयार करके दुकान पे खड़े रहना है, रात को वापस आना है, फिर अगले दिन की तैयारी करके 11 बजे सोना है, 12 बजे सोना है। ये है, उसमें मेरी वाइफ बहुत साथ देती है। स्वाभाविक है। इडली का बैटर पीसना है, सब्जियां काटना है, ये सब वो है। अगर वो नहीं है तो फिर ये काम नहीं हो पाता। सिंपल सा लॉजिक है। तो अपनी पत्नी है, जो अपने आसपास के जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो आपको साथ देते हैं, उनको अप्रिशिएट जरूर कीजिए। मैं तो बहुत करता हूँ। अच्छा, एक सवाल सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो ददन जो खुद एक नौकरी के लिए उस समय परेशान था कि भाई बेटी होनी है, बेटी के जन्म का खर्च, हॉस्पिटल का खर्च, वो ददन अब कितने लोगों को नौकरी दिए हुए है इस समय? देखिए, रोजगार 3 लोग तो मेरी दुकान पर हैं, 3 लड़के, मैं 3 लोगों को सैलरी दी जा रही है। सैलरी दी जा रही है, बाकायदा सैलरी दी जा रही है। उनका खाना अलग से दिया जा रहा है, दोपहर का खाना अलग दिया जा रहा है, उनका तामझाम पहनने ओढ़ने का खर्चा सब ददन विश्वकर्मा करता है। ये तो हो गई कि भाई आप 3 लोगों को सैलरी दे रहे हैं, और स्वाभाविक है जब कोई काम कर रहे हैं तो और तमाम लोगों के पास पैसा जी। पहुंच रहा है। हाँ। लेकिन मैं जानता हूं कि ये 2 साल आसान नहीं रहे होंगे, क्योंकि पत्रकारिता की जो रंगबाजी होती है उससे बाहर निकलना, उस सम्मान से बाहर निकलना, प्लस अपने आसपास के नाते रिश्तेदारों की ये कहकें सुनना कि गए थे बड़े पत्रकारिता करने और पोहा बेच रहे हैं, ये दौर कितना तकलीफ भरा रहा? ये तकलीफ दे है, अभी भी तकलीफ दे है। इसलिए भी तकलीफ दे है कि रंग रोगन सबको दिखता है, पीछे दीवार का जो पपड़ी निकली हुई है ना, वो किसी को नहीं दिखता है। सेम ऐसे ही है, आप चाह के भी, क्योंकि नौकरी करना आपके हाथ में है, करवाएगा कोई जब आप करवाएगा ना। तो भाई जब मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ कि नौकरी मुझे दो तो सही, पत्रकारिता मैं तो करूँगा नौकरी। जब नौकरी नहीं मिली तो ये कर रहा हूँ, और कोई किसी से लूट खसोट वाला तो काम नहीं कर रहा हूँ, नशा पत्ती बेच नहीं रहा हूँ, है ना। तो मैं अपना एक बिल्कुल स्वाभिमानी वाला व्यक्ति हूँ। अच्छा, पत्रकार पोहा वाला शुरू किया था। हाँ। अब मुझे लगता है बहुत सारे आइटम हो गए। बहुत सारे आइटम हो गए, पोहा वाले से शुरू होके फिर हम इडली वाले हो गए, चूंकि वो साउथ इंडियन है तो हम इडली वाले हो गए, फिर हम चाय वाले हो गए, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कहता है कि चाय बेचो, है ना, और संघर्ष करो। फिर हम मुंगौड़ी वाले हो गए, पकौड़े तलने, तो चाय नहीं बेचने लगे, शायद प्रधानमंत्री बन जाए। नहीं वो तो भविष्य की बात है। फिर हम पकौड़े बेचने लग गए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है, तो हम मुंगौड़ी और पकौड़े बेच रहे हैं, हम वड़ा पाव बना रहे हैं, है ना, हम बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। अप्पे तप्पे ताम पत्रकारिता वाला व्यंग तो अभी भी है। नहीं वो तो रहेगा ही ना नीरज भाई पटेल। वो तो हमारे वो हमने 10 11 14 साल आपसे सीखा है और लोगों से सीखा है। अच्छे अच्छे पत्रकारों को हमने खूब पढ़ा है, खूब लोगों के साथ में काम किया है ना। कोई ऐसा तो है नहीं, देश के जिस संस्थान से हमने पढ़ाई करी है, जिस संस्थान से दिलीप मंडल हो गए, हालांकि अब मंडल जी की लग रहा है हमको, आनंद प्रधान हो गए, सरस्वती गोस्वामी हो गई, गीता बामजई हो गई, हमने सब हम लोगों को पढ़ाया, सबने पढ़ाया। हमको तो सब लोगों ने अच्छा पढ़ा है ना। और वहाँ पर हमको कभी पता नहीं चला कि जाति विशेष फलाना ढिमका कुछ भी होगा। वो तो हमको जब यहाँ कीबोर्ड पीटने लगे तब हमको पता चला कि ये भी होता है। खुद गवाह हूँ, आप तो खुद गवाह उस चीज़ कहते थे कि ये सब नहीं है। हाँ, खैर, अब 2 साल का सफर हो गया, कितना संतुष्ट हैं अपने आप से? संतुष्टि है। संतुष्टि इसलिए भी है कि मेहनत जाया नहीं जा रही है, जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से फल मिल रहा है। ज़्यादा आडंबर मैं करता नहीं हूँ, न मुझे पसंद है, न ज़्यादा मैं दिखावे वाली वो करता हूँ काम। मेरा ये है कि मेरा जितना पैसा आ रहा है उनकी सैलरी हो जा रही है, मेरा घर खर्च निकल जा रहा है, कुछ बेटी के हिस्से पे चला जा रहा है, ठीक है, तो मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्टि इसलिए भी है कि मेहनत से काम करता हूँ, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, कोई भी ऊल जलूल चीज़ें नहीं बेचता हूँ, खाने की क्वालिटी बरकरार रखा हूँ, तभी पूरे फिल्म सिटी के लोगों का प्यार मुझे मिला हुआ है। ददन भाई, जो जीवन संघर्ष है आपका,
निश्चित रूप से प्रेरणादायक तो है, लेकिन एक मुझे मन में थोड़ी सी टीस लग रही है कि जो नए लड़के पत्रकारिता कर रहे हैं, आईएमसी में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मखानलाल से तमाम जगह से कर रहे हैं, वो देखते होंगे तो उनको लगता होगा देश के सबसे टॉप संस्थान से पढ़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको पोहा बेचना पड़ रहा है तो हमारी पत्रकारिता करना बेकार है। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है? देखो, ऐसे लोगों के लिए मेरा सिंपल सा एक जवाब ये है कि परिस्थितियाँ सबके लिए एक सी नहीं होती हैं। मेरे लिए परिस्थिति अलग थी, औरों के लिए परिस्थितियाँ अलग होगी। मेरे पास, चूँकि मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ पर बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ के बच्चे आते हैं मेरे पास, अरे भैया, कुछ हंसते भी हैं, अरे देखो ये तो पोहा बेच रहा, पत्रकार पोहा वाला है। लेकिन जब उनको पता चलता है मेरी कहानी, जब वो गूगल करते हैं, तो फिर वो अगले दिन से बहुत मान सम्मान से फिर भैया आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि निराश नहीं होना है भाई, मेरे साथ अलग हुआ है, कुछ होता है लक और अनलक वाला मामला है, लेकिन आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आप अपने काम पर फोकस रखो। मैंने कभी किसी को डिमोटिवेट आज तक नहीं किया कि पत्रकारिता खराब है। मैं तो कहता हूँ पत्रकारिता बहुत अच्छा है, लेकिन जुनून होना चाहिए। आपको अगर पत्रकारिता करना है तो ही आइए, सिर्फ टाइम पास करने आएंगे तो बहुत नुकसान होगा। आपका सिर्फ और सिर्फ शोषण होगा, बड़े लोग आपसे फ्री फंड में काम करवाएंगे, श्रीखंड भी नहीं मिलेगा। दो उदाहरण आपके सामने हैं, दोनों लोग 2010-11 के आईएमसी के पास आउट लोग हैं। मेरा नाम नीरज पटेल है, इनका नाम ददन विश्वकर्मा है। सीधे सीधे तो नहीं कह सकते कि पटेल और विश्वकर्मा की वजह से हम लोगों ने नुकसान उठाया बड़े बड़े संस्थानों में, लेकिन एक फीलिंग जरूर रहती है कि एक लिमिट से ऊपर नहीं बढ़ने देना है। बॉडी लैंग्वेज अगर आपकी सवाल जवाब करने वाली होगी, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप वर्चस्व को स्वीकार न करने वाले होंगे, तो इस टाइटल से तकलीफ होगी। आप वर्चस्व स्वीकार कर लेंगे तो उनके आपके विश्वकर्मा होने से, आपके पटेल होने से तकलीफ नहीं होगी। संघर्ष की कहानी तकरीबन एक जैसी है, बस अंतर इतना है कि ददन भाई परिस्थिति, वही बात आती है परिस्थितियाँ, उस समय डिसीजन तुरंत लेना था, क्योंकि अगर कोई यूट्यूब चैनल, मुझसे भी उस समय चर्चा हुई थी, अगर उस दौरान कोई चैनल शुरू किया जाता तो तुरंत पैसा नहीं आता है। इसलिए कोई ऐसी चीज़ शुरू करनी थी जिसमें तुरंत में पैसा आना शुरू हो, क्योंकि बच्ची को भी देखना था, फैमिली को भी देखना था। उसी समय तुरंत शादी भी हुई थी। हम दोनों लोग अपने आप में सफल लोग हैं, इसलिए जीवन को इस तरीके से मत देखिए कि ये नहीं हो पाया तो हम करेंगे क्या। आपके सामने बहुत विकल्प खुले हुए हैं। मैं भी कोशिश करूंगा, दरअसल हम सब उसी परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। नहीं, अभी तक मैं ददन भाई को दोबारा से उस पत्रकारिता के फेज़ में लेकर के आ गया होता जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं। लेकिन समय रहते ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि जैसे मैं पत्रकारिता करते हुए दिख रहा हूँ, वैसे ददन भाई भी पत्रकारिता करते हुए दिखेंगे। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।